देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अम्मा, बहुत ठंड है अम्मा। 9 डिग्री टेम्परेचर बता रहा है, पर हमें लग रहा है कि 6 डिग्री है। हाँ, बेचारे बाबूजी इस ठंड में थर-थर कांप रहे होंगे। अम्मा, हमें ना आपकी बहुत चिंता हो रही है कि आप बीमार ना पड़ जाए। आप ये शॉल लपेट लीजिए। आपका गुस्सा ना एकदम जायज है, एकदम सही है। हमें भी बहुत गुस्सा आ रहा है और सब ना यशोदा भाभी की वजह से हो रहा है। तुम फिर शुरू हो गई? तो भाभी कौन सा यहाँ अंदर घर में रजाई ओढ़कर सो रही हैं? वो भी बाहर इतनी ठंड में है बाबूजी की वजह से। बाबूजी की वजह से? अम्मा, सुनो, बाबूजी की वजह से नहीं है, भाभी अपनी वजह से है। अब देखना आएंगी अकेली हाथ हिलाते हिलाते। अकेली नहीं आएगी वो। भरोसा है हमें यशोदा पे। तुम्हारे बाबूजी किसी के बुलाने से नहीं आएंगे, सिर्फ यशोदा ही उन्हें वापस घर ला सकती है। चलो को घर चलते हैं। अम्मा, बाबूजी को आना होता तो वो कब के आ गए होते। भाभी ऐसा क्या कर लेंगे कि वो घर वापस आ जाएंगे? हाँ? हमें तो कारण भी समझ में नहीं आ रहा है। कारण था। आ गए आप? बाबूजी, हमें आपकी बड़ी चिंता हो रही है। बहुत से कारण थे। हमारे घर ना आने का तो बस एक ही कारण था कि यशोदा कृष्णा को वापस क्यों लेकर आई। लेकिन घर आने के एक नहीं बहुत से कारण थे। वैसे तो यशोदा ने इस घर के लिए, अपने सास ससुर के लिए क्या क्या किया है ये गिनवाया नहीं जा सकता। जब से ब्याह कर इस घर में आई है तब से इस घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा रखी है और हर कदम पर बखूबी निभाया भी है। हमेशा अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचा है और आज भी हमें घर में लाने के लिए खुद ठंड में बैठ गई। हम कैसे देख सकते थे? हमसे रहा नहीं गया। और अपनी बहू के लिए एक जिद तो हम भी छोड़ सकते हैं, इसलिए आ गए। आंसू पहुंच लो बहू। अशोक घर से गया है, लेकिन इस घर में हम तुम्हारा स्थान नहीं भूले हैं। घर आकर हमने तुम्हारी बात का मान रखा, लेकिन अब उसके बदले में तुम्हें हमारी एक बात माननी होगी। क्या करोगी, कैसे करोगी, ये तुम सोचो। रात भर का समय देते हैं। इस कृष्णा को घर से निकाल दो।
क्योंकि रोज रोज हम तुम्हारा इम्तिहान नहीं ले सकते। इसलिए मैं इस घर में नहीं रहना चाहता हूँ मैडम जी। जब तक मैं इस घर में रहूंगा मेरी वजह से आप परेशान ही होती रहेंगी। पहले मेरे बाप की वजह से मुसीबतें खड़ी हैं, अब अगर मेरी वजह से भी मुसीबतें खड़ी होंगी तो मेरे और मेरे बाप में कोई भी फर्क नहीं रह जाएगा। इसलिए प्लीज मुझे अपने बाप से किसी भी सवाल का जवाब नहीं चाहिए। मैं यहाँ से चला जाऊंगा। कल सुबह तक मैं इस शहर को ही छोड़कर चला जाऊंगा, जिससे घर वाले मुझे इस शहर में ही नहीं देख पाएंगे। सत्तासी सवाल 87 सवाल लिखे हैं तुमने इसमें। इन सवालों को लेकर भाग जाओगे ना एक बार, तो इनमें से एक सवाल का भी जवाब नहीं मिलेगा तुम्हें कृष्णा। और कल को अगर ये सवाल सामने आकर खड़े हो जाएंगे तो खुद को क्या जवाब दोगे तुम? देखो, जिंदगी में कुछ सवालों का जवाब मिलना बहुत जरूरी होता है कृष्णा, वरना जिंदगी तुम्हारी और मेरी तरह अधूरी रह जाती है। अगर नहीं जाऊंगा तो कल सुबह चाय पे आप बड़े मालिक को क्या जवाब देंगी? पता नहीं पता मुझे, लेकिन मेरे सवालों का जवाब तुम्हारा यहाँ से जाना नहीं होगा, और ना ही तुम्हारे बाप की तरह जवाब देने के डर से भागूंगी मैं। और तुम भी कृष्णा, दोबारा अगर इस घर से भागने के बारे में सोचा भी ना, मैं रोज रोज पकड़ कर नहीं ला सकती हूँ तुम्हें यहाँ। तुम्हें यहाँ रुकना है कृष्णा, अपने लिए, अपनी माँ के लिए। तुम्हें रुकना है। कुछ खाने के लिए लाती हूँ, खाना खाकर सो जाओ। खाना मत लाइएगा मैडम जी, भूख नहीं है। पता नहीं उनके इंतजार में कितना वक्त लग जाए। तब तक जीते तो रहना है ना। खा लो। आस्था नुपुर ने खाना नहीं खाया होगा ना? आपके और बाबूजी के लिए भी बना देती हो कुछ। खा लिया। यशोदा,
तुम्हें ऐसे परेशान देखकर हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर क्या करें, हालात ही ऐसे हैं कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि किससे क्या कहें। सब परेशान हैं। परेशान मत होइए अम्मा, सब ठीक हो जाएगा। आप ही कहती है ना कि हर परेशानी का अंत होता है, तो इस परेशानी का भी अंत होगा। बस भगवान पे भरोसा रखिए, ये परेशानी के दिन भी गुजर जाएंगे। कल का तो पता नहीं बहू, लेकिन आज का ये समय काटे नहीं कट रहा। ये परेशानियां, ये तकलीफें पहाड़ सी महसूस हो रही हैं। याद है तुम्हें कि कैसे रात के 9 बजे हम सब पूरा परिवार मिलकर इस डाइनिंग टेबल पे खाना खाते थे? और आज तुम्हारे बाबूजी वहां कमरे में बैठे हुए, आस्था और नूपुर अपने कमरे में अपने पापा का इंतजार कर रही हैं, उन्हें याद कर रही हैं। अरविंद महुआ अपने कमरे में लड़ रहे हैं। तुम यहां खड़ी और हमारा बेटा पता नहीं कहां भटक रहा होगा। हमारा पूरा परिवार बिखर गया, और ये सब हुआ इस कृष्णा के कारण। मालती, आई मैं जानती हूँ अम्मा कि इतने सालों में आपने और बाबूजी ने मिलकर त्याग और प्यार से इस घर को बनाया है, और अपना बनाया घर यूं बिखरने लगे तो कोई देख नहीं सकता। दुख होता है बहुत, पता है मुझे, लेकिन इसके पीछे की वजह कृष्णा नहीं है, अशोक जी है। हालात का सामना करना पड़ता है अम्मा। हालात से डरकर भागना ये कोई हल नहीं है। लेकिन ये हालात हैं क्या यशोदा? आखिर ऐसी क्या बात हुई कि अशोक घर छोड़कर चला गया? जरूर कोई बहुत बड़ी बात होगी जो तुम हमें बता नहीं रही हो। क्या बताऊं अम्मा, मैं तो खुद इंतजार कर रही हूं उनका। मैं खुद ये जानना चाहती हूँ कि ऐसी क्या गलती हुई है मुझसे कि मेरा साथ ही छोड़ दिया इन्होंने। तुम मानो या ना मानो यशोदा, लेकिन इस सब की शुरुआत ना तुम्हारे उस कृष्णा को इस घर में लाने से हुई है। तुम्हारे पास अभी भी मौका है अपनी गलती सुधारने का। कल सुबह की चाय तक उस कृष्णा को इस घर से बाहर निकाल दो, और सुधार लो अपनी गलती। हम कृष्णा को लेकर कठोर नहीं हो रहे यशोदा। हम जानते हैं उसकी जिंदगी में बहुत अंधेरा है, लेकिन उसकी जिंदगी में उजाला बनाए रखने के लिए तो अपने घर को तो आग नहीं लगा सकती ना। ये समझदारी नहीं है बहू। ऐसी सिचुएशन में डालकर चले गए अशोक जी आप मुझे। लड़ने का, नाराज होने का, सवाल पूछने का मौका तक नहीं दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको।
की जिंदगी तो तुमने खराब की थी, अब यशोदा मैडम की जिंदगी भी तुम खराब कर रहे हो अशोक गुप्ता। कैसे वकील हो? किसी के साथ भी न्याय नहीं किया। हराकर हमने तुम्हारी बात का मान रखा, लेकिन अब इसके बदले में तुम्हें हमारी एक बात माननी होगी। रात भर का समय देते हैं, इस कृष्णा को घर से निकाल दो। चाय। रात को हमने भी समझाया था यशोदा को, और जहां तक हम अपनी बहू को जानते हैं, हमें लगता है उसने भी कृष्णा को घर से बाहर निकालने का फैसला ले लिया होगा। आखिर वो ही आपको कल घर लेकर आई थी, उसे फिक्र है हम सबकी। अब अम्मा हमें बोल देते, हम चाय बना देते आपके लिए। चाय लीजिए। कृष्णा, कृष्णा। जी बड़े मालिक। ये अभी तक यही है घर में? अभी तो सुबह ही हुई है ना महुआ, यशोदा ने कोई ना कोई फैसला जरूर लिया होगा, है ना यशोदा? तो बताओ सबको कि चाय पीने के बाद तुम कृष्णा को इस घर से हमेशा के लिए निकाल दोगी। बोलो। मेरे किसी भी फैसले से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कितना भी चाह लूं, कृष्णा को इस घर से बाहर नहीं निकाल सकती हूँ। क्यों? क्यों नहीं निकाल सकती हो? चाची नमस्ते। ये कागज पढ़ लीजिए आप। क्या लिखा इसमें बाबूजी? मैं बताता हूँ। अशोक जिस दिन इस घर को छोड़कर गया, उस दिन शहर को छोड़ने से पहले कोर्ट जाकर उसने ऑर्डर निकलवाया था। इस ऑर्डर के तहत अशोक की अनुपस्थिति में 6 महीने पूरे होने तक घर का कोई भी सदस्य कृष्णा को घर से बाहर नहीं निकाल सकता। और अगर किसी ने ऐसा किया तो वो कानूनी तौर पर दोषी होगा और सजा का हकदार भी। तो आज चाहकर भी यशोदा भाभी कृष्णा को घर से नहीं निकाल पाएंगी, और ना ही 6 महीने पूरे होने तक घर का कोई सदस्य ऐसा कर पाएगा। पता नहीं कौन सी किस्मत लेकर पैदा हुआ था। बाप पैदा होने से पहले छोड़कर चला गया, मां को बीमारी खा गई। और जब इस लवारिस का आगे पीछे कोई नहीं रहा तो आ गया इस घर में कलंक बनकर। और हमारी किस्मत देखो, इससे हमारा कोई रिश्ता नहीं होते हुए भी इसको बोझ हमें उठाना पड़ रहा है।
पता नहीं किस पाप को ढो रहे हैं हम। हम भी इसे जिंदगी भर तो नहीं झेल सकते। हम भी कागज बनवाएंगे, ऊपरी अदालत तक केस फाइल करेंगे कि ये घर हमारा है, इस लड़के से हमारा कोई वास्ता नहीं है और ये लड़का इस घर में नहीं रह सकता। हम भी देखते हैं हमें कौन रोकता है इसे घर से निकालने से। चाहते तो नहीं थे, लेकिन अब अदालत बीच में आ गई है तो यही सही।